नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप इस समय मनी 9 देख रहे हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं AAHL यानी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड की। ये मुंबई एयरपोर्ट और आने वाले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संचालन कंपनी है। अडानी एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ये अगले 5 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने वाली है। इस निवेश में सिर्फ रनवे और टर्मिनल शामिल नहीं है, बल्कि सिटी साइड डेवलपमेंट, रियल एस्टेट, होटल्स और बड़े एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि AAHL अब सिर्फ एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि पूरे आसपास के क्षेत्र का विकास करने वाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बन जाएगी। जीत अडानी, जो अडानी एयरपोर्ट्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि कंपनी का 5 साल का पूरा कैपेक्स रोड मैप तैयार हो चुका है। इसमें एयरपोर्ट के रनवे और एयर साइड टर्मिनल और सिटी साइड यानी आसपास के अर्बन डेवलपमेंट सभी प्रोजेक्ट शामिल हैं। और ये निवेश केवल मुंबई या नवी मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अडानी एयरपोर्ट्स के कुल 8 एयरपोर्ट्स पर असर डालेगा। अभी अडानी एयरपोर्ट्स भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। इसके पास 7 एयरपोर्ट्स हैं। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी जैसे एयरपोर्ट्स इस लिस्ट में शामिल हैं। 8वां एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो 25 दिसंबर 2025 को शुरू होने वाला है। पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद NMIA सालाना 90 मिलियन यात्रियों को संभाल सकेगी, यानी ये अडानी एयरपोर्ट का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। अडानी एयरपोर्ट्स ने 2027 से 30 के बीच अपने शेयरों को पब्लिक मार्केट में लाने की योजना भी बनाई है। इसका तरीका IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या डीमर्जर के जरिए हो सकता है। कंपनी ने इसके पीछे 3 मेन रीजन बताए हैं। पहला, NMIA का संचालन शुरू होना और यात्रियों के बढ़ते ट्रैफिक के साथ एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल होगा। दूसरा, कंपनी को आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करानी है। फिलहाल कंपनी के बड़े निवेश पेरेंट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज पर निर्भर है। हालांकि अडानी एयरपोर्ट्स एबिटा पॉजिटिव है, लेकिन इतने बड़े कैपेक्स के लिए अभी भी पेरेंट का पैसा ज़रूरी है। अगले 2 से 3 सालों में कंपनी खुद से पैसा जुटाने में सक्षम होगी। तीसरा, सिटी साइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लीज या प्री लीज देना, ताकि वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए। मुंबई एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट के बारे में भी कंपनी ने प्लान शेयर किया है। अडानी एयरपोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 यानी T1 को ध्वस्त करने की योजना 2030 तक टाल दी है, जो पहले 2025 में शुरू होने वाली थी। इसका कारण यह है कि NMIA और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया को एक इंटीग्रेटेड डिमांड मार्केट माना जाता रहा है, यानी NMIA के खुलने के बाद भी मुंबई एयरपोर्ट की कैपेसिटी अभी भी ज़रूरी है। NMIA में दूसरा रनवे बनने के बाद AAHL के पास T1 को फिर से बनाने के लिए 3 से 5 साल का समय होगा। इस बीच T1 की मजबूती बढ़ाकर सेफ्टी इंश्योर की जा रही है। सिटी साइड डेवलपमेंट का रोड मैप भी बड़ा एम्बिशियस है। NMIA के पास 240 एकड़ जमीन पर कंपनी सिटी साइड डेवलपमेंट कर रही है। पहले 2 फेज में अडानी एयरपोर्ट्स खुद ये डेवलपमेंट करेगी। ये मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट होगा। कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे ऑफिस, शॉपिंग, बिजनेस सेंटर्स, हॉस्पिटैलिटी यानी होटल्स और रिटेल, एंटरटेनमेंट जैसे शॉपिंग और लाइव इवेंट्स पहले फेज में लगभग 5 मिलियन स्क्वायर फीट का विकास होगा और हर साल 2 से 3 मिलियन स्क्वायर फीट और जोड़ा जाएगा। इस डेवलपमेंट का बड़ा आकर्षण 25,000 सीट्स इंडोर एरिना होगा, जिसे लाइव एंटरटेनमेंट और कन्वेंशन पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर अडानी एयरपोर्ट अब सिर्फ रनवे और टर्मिनल वाली कंपनी नहीं रही, ये एविएशन लीड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बन रही है। कंपनी बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है, सिटी साइड डेवलपमेंट कर रही है और भविष्य में पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी भी कर रही है। इसका मतलब ये है कि अडानी एयरपोर्ट्स अब एयरपोर्ट के अलावा भी कई क्षेत्रों में काम करने वाली है और अपने आप को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रेवेन्यू जनरेशन के लिए तैयार कर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपकी थॉट्स? आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।